औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की देग की रेसिपी लेके आई हूँ। रोस्ट करके बनाया है, बहुत जल्दी बन गया था। आपने रेसिपी फुल देखनी है, बहुत आसान सी रेसिपी है। आप घर पे देग बना सकते हैं। मेरी बहनों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। जो लोग घर में देग बनाना चाहें तो उसके लिए आपने रेसिपी को फुल देखना है, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज लिया है 2 किलो। इसको आपने स्लाइसिस में काट लेना है, धो के टोकरी में रख दें खुश्क होने के लिए। एक पोर लहसुन अदरक लिया है, और लहसुन अदरक को भी आपने छील लेना है, और छील के इसी तरह टोकरी में काट के रख देना है ताकि इसका पानी जो है वो स्टेन हो जाए। 2 लीटर हमने कुकिंग ऑयल लिया है, और 2 लीटर के अंदर ही मैं इसमें चिकन रोस्ट भी करूँगी और पकाऊँगी भी। तो आपने रेसिपी फुल देखनी है कि किस तरीके से आप बनाएं ताकि आपके कम ऑयल में भी आपका चिकन रोस्ट कोरमा बन सके। और मसालों में लिए लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और कोरमा मसाला का पैकेट। 12 किलो चिकन को मैंने नमक लगा के रख दिया था 1 घंटा, और उसके बाद मैंने इसको धो लिया। तो इसमें बिल्कुल ब्लड नहीं रहा, रेडनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसलिए हमारा जो कोरमा बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। 1 लीटर जो है ना, इसके अंदर मैंने लिया है दही, यानी कि 1 किलो, और 2.5 किलो लिए हैं इसके अंदर टमाटर। टमाटर को भी मैंने धो के अच्छी तरह और चॉप करके रख लिया है। और बड़ा सा पतीला लेना है। आप अगर देग बना रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा पतीला और एक बड़ा बर्नर होना चाहिए। अगर आपको देग पकाने का शौक़ है घर में साफ़ सुथरी मेरी तरह, तो आप अपने घर में ये 2 चीज़ें ज़रूर रखें। और पतीला हमारा गर्म हो चुका था, मैंने धो के रखा था, और उसके बाद इसके अंदर 2 लीटर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और जो है मैं इसके अंदर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी हांडी का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। और आपका जो अगर नॉन स्टिक का पतीला है तो वो ख़राब नहीं होता। सिल्वर स्टील का अगर पतीला है तो आपकी जो जो घुल के आपके चम्मच, जब स्टील वाला चम्मच हिलाते हैं तो घुल के सिल्वर आपके खाने में शामिल होती है, जो आपके लिए नुकसानदेह है, उससे भी आप बच सकेंगे। तो आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करेंगे। ये छोटा-सा मैसेज है आप सब बहनों को। तो प्याज हमारा माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन हुआ है। मीडियम फ्लेम पे आपने गोल्डन करना है, लेकिन चम्मच साथ-साथ हिलाते रहें ताकि सारे प्याज को हीट लगती रहे, और सारा प्याज अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। गोल्डन प्याज हमारा हो चुका था, तो मैंने जो पकोड़े तलने वाली जो हमारे पास छन्नी होती है उससे मैंने निकाल ली है, और ऑयल बिल्कुल नहीं निकाला। ऑयल पतीले के अंदर ही रहेगा, और इसी ऑयल के अंदर हम चिकन को हल्का सा रोस्ट करेंगे। ज़्यादा बाइट से हार्ड नहीं करना, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसकी रेडनेस ख़त्म हो जाए। और जो हमने प्याज निकाला है उसको भी साथ ही साथ मैं दूसरी साइड पे चॉपर में ब्लेंड कर लूँगी। और ये देख सकते हैं मैंने चिकन सारा डाल दिया है, माशाल्लाह सही अच्छा साफ़ सुथरा धुला हुआ चिकन है। घर में जो चीज़ बनती है वो हमको पता होता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी तरीके से हमने धो के रखी है। प्याज टमाटर सब चीज़ें अच्छी तरह धुली हुई हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि अगर आप घर में बना सकें तो घर में बनाएं। तो मैं इसके बाद मैं साथ-साथ ही चिकन रोस्ट हो रहा है, और साथ ही मैं पेस्ट बना लूँगी टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज का। सबसे पहले मैंने नीचे दही डाला है, ऊपर प्याज, फिर टमाटर, लहसुन, अदरक, और साथ तकरीबन 20 से 25 सब्ज़ मिर्चें में मैंने ले ली थी, और उनको भी साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चों से भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप अपनी हांडी में ज़रूर शामिल किया करें सब्ज़ मिर्चें भी। और इसको मैंने ग्राइंड करके सारे मसाले को मैंने प्यूरी बना ली है, और ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है। और आपने इसको अब निकाल लेना है इस ऑयल के अंदर से, और इसके बाद आपने इसी ऑयल के अंदर आपने डालना है जी वो जो टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल के इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है। इस ऑयल के अंदर ही आपका चिकन रोस्ट हुआ है, तो इसी ऑयल के अंदर आप हांडी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी हांडी का टेस्ट आएगा। अक्सर लोग चिकन को रोस्ट किसी और ऑयल में करते हैं और पकाते और ऑयल में हैं, तो इस तरह आपके कौरमे का टेस्ट नहीं सही आता। तो इसके बाद मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ 1/2 कप, और 1/2 कप नमक डाल रही हूँ। कप के हिसाब से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ग्राम के हिसाब से मुश्किल होती है मेरी बहनों को, तो इसलिए मैं कप के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम 1/2 कप ही लाल मिर्च डालेंगे,
और 1/4 कप इसके अंदर हल्दी डाल के आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। और एक पैकेट साथ ही जो मसाले का लिया था, कौरमा मसाले का, वो भी मैं साथ ही डाल के इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े भूनते हुए तो आप थोड़ा-सा पानी भी इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा डाल के आप इसको अच्छी तरह मसाले को भून लें। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। और देखिए मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है हमारे कौरमा मसाले का। और उसके बाद आपने जो चिकन रोस्ट किया है वो आप डाल लें और इसको आप भून लें। फ्लैट चम्मच से मैंने भूना है ताकि हमारा जो चिकन है वो टूटे ना। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोग गलती करते हैं और हमारी गलती की वज़ह से हमारा जो है हांडी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अब मैं फ्लैट चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा चिकन टूटे ना, बिल्कुल साबुत रहे बोटी सारी। और तकरीबन 3 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया है। इसको भूनने के बाद 10 मिनट मैंने भूना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला है 3 लीटर। और थोड़ा-सा जी हमारा कोरमा रेडी होने से कुछ 2-1 मिनट पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। डाल के आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। और ये देखिए मैं लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। पहले मैंने धनिया पाउडर डाला था और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल के आप इसको बस माशाल्लाह जी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।